हेलो स्टूडेंट, वेलकम नॉलेज डेवलपमेंट एकेडमी। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय लेंस। रिफ्रैक्शन बाय लेंस, इस टॉपिक में दो बातें आती है। एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला और दूसरा है द लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। जनरली कॉन्वेक्स लेंस को ही हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और इस कॉन्वेक्स लेंस के जो ऑप्टिकल एक्सिस है, उस ऑप्टिकल एक्सिस में एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या करना हमको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ये कॉन्वेक्स लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस, ये इसकी जॉइनिंग लाइन। दो सरफेस होंगे इसमें। इन सरफेस का जॉइनिंग लाइन के लिए लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं और एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओ, हम इसके ऑप्टिकल एक्सिस में, जिसे अपन प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, मुख्य अक्ष बताते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ओ रखते हैं, जिसका इमेज इस लेंस के थ्रू यहां बनता है। फाइनली इमेज आई। अब हमने आपको बताया कि जो लेंस है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब डबल सरफेस होंगे इसमें। तो एक सरफेस हो गया ए बी सी, ए बी सी, एंड सेकेंड सरफेस हो जाएगा ए डी सी। तो अपन कहेंगे कंसीडर एनी डबल कॉन्वेक्स लेंस which is constituent with surface ABC and surface ADC. Double convex lens, surface ABC and ADC. Any point size of object O is placed on its optical axis. Then the one ray of light incident on lens from the object, so it is after refraction, it is passing other side of lens, and other ray of light incident in direction of optical center. So this ray of light passing without refraction. So other ray of light passing without reflection. So both ray of light joining that place, both ray of light joining that place, that becomes image of object O. हमने आपको बताया और ये बताया है कंसीडर ABC और ADC किसी कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस है। इसके ऑप्टिकल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट
इस लेंस पर जाएगी और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। एक दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और जहां ये दोनों मिलेंगी वहां वस्तु O का इमेज I बन जाएगा। ये बहुत थिन लेंस है, इसलिए सभी डिस्टेंसेस हम इस ज्वाइन लाइन इसके सेंटर से मेजरमेंट करेंगे। इट इज ए वेरी थिन लेंस, हेंस द डिस्टेंस measured from the optical center. Let the distance of object from the lens is u and the distance of image from the lens is v. मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु O की दूरी u तथा इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब I की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से भी है। तो अंतिम प्रतिबिंब O का I बनता है। मगर अपने को मालूम है कि इसके दो सरफेसेस है, दो इंटरफेस है। एक इंटरफेस है ABC एंड सेकेंड इंटरफेस है ADC। तो इन दोनों इंटरफेस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है उस अपन देखेंगे। इसलिए इसको 2 स्टेप पे लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारा या इंटरफेस है ABC लेंगे और सेकेंड स्टेप में दूसरा इंटरफेस ADC लेंगे। सो फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन, फॉर द इंटरफेस ABC, for the interface ABC. So it is interface ABC, it is optical axis ABC, O object. So the ray of light incident on the surface, the ray of light incident on the surface from object O becomes reflected. So let the medium, that the refractive index, the refractive index of the medium is N1 in left side and refractive index of medium N2 is right side. क्या कहा अपन ने बोला कि refractive index is N1 of interface ABC in left side and refractive index N2 is right side, and C1 is center of curvature. C1 is center of curvature. Then draw a normal at point of incidence from center of curvature. Draw a normal from center of curvature at point of incidence. Point of incidence. It is normal. Normal. It is C1. And the distance of
सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज लेट R1. So the ray of light after reflection passing from the optical axis and other ray of light passing parallel with the optical axis that is passing from optical center. So the both line joining at point at different point, that is the image I1 of object O. I1 इसलिए कहा क्योंकि हमको अभी I भी चाहिए है, क्योंकि दो सरफेस है, दो सरफेस में पहले सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट O का इमेज I1 बनता है एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज I1 इज V एंड the distance of object is U. Distance is V from the optical center and the distance is U of the object from the optical center. Now we will apply the formula of स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन. जो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है उसका हम यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वो अपने को मालूम है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R. फॉर्मूला क्या है? N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R. तो इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए हम स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो इसके बाद इसको हम थोड़ा सा अभी रफ करेंगे. और applying the formula of refraction from spherical surface which is N2/V minus N1/U equal to N2 minus N1/R. क्या कहा हमने? N2/V minus N1/U equal to N2 minus N1/R. अब क्या करेंगे अपन लोग? अब N2 तो वैसे ही रहेगा, ये रख दिया अपन ने. V कितना हमारा? BI1 कितना हमने भी माना है? BI1. सो V के प्लेस ले देंगे अपन BI1 माइनस N1/U. U कितना? OB या BO. तो N1/BO या OB. अभी साइन कन्वेंशन लगाएंगे अपन. पहले साइन कन्वेंशन लगाएंगे मगर सबसे पहले अपन लोग उसकी वैल्यूज पुट कर लें. तो N2 माइनस N1/R. R कितना अपने पास? BC1 इक्वल टू R1. सो BC1. अब अपन देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया. और हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, साइन कन्वेंशन लगा कर ही फर्स्ट लिखेंगे. तो देखो आप साइन कन्वेंशन को मालूम है कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन पे जो हम डिस्टेंस से मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव साइन से,
इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन पे जो हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं उसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पे जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उन्हें हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो अब हम इसमें जो हमारा फॉर्मूला है इसमें अपन क्या लगाएंगे, इस इक्वेशन में हम लगाएंगे क्या, अपना साइन कन्वेंशन। तो आप देखो जो BI1 है ये क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे है, देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे इसी तरफ है, तो BI1 हमारा पॉजिटिव साइन रहेगा। बट वो भी देखिए आप, वो भी ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पे है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पे है, इसलिए यहां पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो हम कहेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो कितना हो जाएगा भैया, N2/BI1 तो रहेगा ही, तो यहां लिखेंगे थोड़ा सा N2/BI1 माइनस N1/OB, माइनस साइन, तो माइनस OB इक्वल टू N2 माइनस N1/BC1, BC1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो वो देखो यहां रहेगा N2/BI माइनस माइनस का देखो प्लस हो गया यहां पे, प्लस N1/OB इक्वल टू N2 माइनस N1/BC1। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हो गई। इक्वेशन फर्स्ट को अपन ने किससे निकाला, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC के लिए निकाला है, और इस तरीके से अपन ने साइन कन्वेंशन लगाया। फॉर्मूला कौन था, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना अपन ने। अब दूसरा स्टेप शुरू होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस या इंटरफेस ADC। अभी तक फर्स्ट वाला था ये, इंटरफेस कौन सा, ABC। सेकंड क्या होगा, ADC। तो सेकंड स्टेप में डालेंगे अपन लोग, इसको सब लोग देख सकते हैं एक बार, और ये फॉर्मूला यहां रख दिया हमने। ये फर्स्ट स्टेप की बात हो गई। अब देखो आप, इंटरफेस ADC जगह फ्रॉम इंटरफेस ADC, जी दूसरे इंटरफेस ADC के लिए बात करेंगे। अब उसमें आप देख लीजिए, ये डायग्राम इंटरफेस हमने बनाया, इसका ऑप्टिकल एक्सिस बनाई हमने, ये हमारा ADC था, और जो ऑब्जेक्ट O थी उसका इमेज हमने यहां बनाया था I1। ये इमेज I1 इस इंटरफेस ADC के लिए अब वर्चुअल इमेज कवर करती है। क्या बोला, दिस इमेज I1 एक्ट एज वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस या फॉर द सरफेस ADC। ADC के लिए ये जो हमारा
वस्तु है I1, ये आभासी वस्तु बन जाती है। था हमारा इमेज हमारा I1 इस सरफेस ADC के लिए वस्तु बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो इससे देखिए आप वन रे ऑफ लाइट आएगी सरफेस पे, ये हो गई। अब यहां का मीडियम, क्योंकि अब हमको ऑब्जेक्ट अपना इस तरफ मान लिया हमने, तो यहां पर अब हम रिफ्रैक्टिव सरफेस बोल देंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे वो कह देंगे यहां पे N1, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे अब N2। क्यों? क्योंकि अब हमारी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बदल गई है, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बदल गई है, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बदल गई है। तो ये साइड पर हमने मान लिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स I1, और अदर साइड का मान लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। इसका यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल डाल देंगे। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब रे ऑफ लाइट हमारी जाएगी, और चूंकि सरफेस कैसा है, इसका जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स शेप है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर देगा रे ऑफ लाइट को, या कहेंगे रिफ्लेक्ट कर देगा। ये अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद में फिर ये यहीं से इसी डायरेक्शन पे और लौट के जाएगी। इसलिए इस I1 का इमेज इसी साइड बनना है, और सेकंड लाइट सीधे चली जाएगी, इससे निकल जाएगी। जहां दोनों ज्वाइन कर जाएंगी वहां पर इस I1 का इमेज I बन जाता है। तो इंटरफेस ADC के थ्रू ऑब्जेक्ट I1 का इमेज I मिलता है, और उसी तरफ मिलता है। ये ऐसा एक थ्योरी है ये कि कैसे इमेज बनता है, इसकी एक अलग स्पेशल थ्योरी है, उसको अपन देख लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा U, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा V। क्या हो जाएगा? V। क्लियर? ये डिस्टेंस हमारा U हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया? V हो गया, और ये हो जाएगा हमारा क्या? R2। R2 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इस I1 का इमेज I पे मिल गया, मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट थी हमारी, जो वस्तु थी हमारी, उसका फाइनल इमेज हमको I पे मिल गया है। अब आप देख लीजिए, फिर यहां पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस किसके लिए? ADC सरफेस के लिए। तो कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला? वही अपना N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। ये हमारा फॉर्मूला था। ये क्या था फॉर्मूला? वो N2 अपान V माइनस N अपान U और N2 माइनस N1 अपान R। अब इसमें देख ले कि जो पहली सरफेस में N2 था वो अब N1 हो गया है, और जो N1 था वो N2 हो गया है। मतलब N2 से N1 को रिप्लेस कर दिया अपन ने, वो N1 को N2 से रिप्लेस कर दिया है। तो जो N2 होगा अब वो क्या होगा? N1, और जो N1 है वो हो जाएगा N2। तो N1 अपान, अब भी देख लीजिए भी कितना होगा? देखो ये देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस DI, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? DI।
तो N1 अपान डी आई, ये माइनस ये N1 के प्लेस में हो जाएगा अब N2 अपान यू कितना हो जाएगा हमारा DI1, कितना हो जाएगा DI1। चलो देखिए हम DI1 इक्वल टू, अब N2 के प्लेस पर N1, सो N1 माइनस इस N1 के प्लेस पे N2 अपान R मतलब कितना DC2, ये R2 होगा यहां के लिए, कितना हो जाएगा DC2। अब आप देख लें, अब हम क्या लगा देंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है, DC2 ये। अब हम क्या लगा देंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में आप देखिए DI, अब आप देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे, बात वही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो डिस्टेंस पॉजिटिव साइन से, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव साइन से बताएंगे हम। तो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है। तो आप देखो जो DI है, DI वो आप देखो कैसा है, DI इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पे है ना, ऐसा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये देखो जा रहा है। डिस्टेंस अपन को ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करना है, तो जो DI होगा वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन, तो हम यहां पे क्या लग देंगे नेगेटिव साइन, और DI1 क्या DI1 वो कैसा होगा, कैसा नेगेटिव साइन, तो DI1 वो भी कैसा है अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव साइन, तो इसको भी हमने लिख दिया नेगेटिव साइन। DC2 देखो वो क्या है डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे पे है, क्योंकि हमको इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है और इसी डायरेक्शन में हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है, सो DC2 क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव साइन, मतलब कोई चेंजिंग नहीं। तो नेगेटिव क्या, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब देखो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे कि N1 अपान माइनस DI प्लस N2 अपान माइनस प्लस DI1 इक्वल टू N1 माइनस N2 अपान DC2। सो अब हम माइनस साइन का मल्टी कर दें, माइनस साइन का मल्टी कर दें, तो माइनस साइन का मल्टी कर दिया अपन ने, तो ये माइनस ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कामा ले लें, यहाँ से माइनस कामा ले लें, तो देखो माइनस साइन का तो कामा ले लो पहले माइनस को, तो हो जाएगा कितना N अपान DI माइनस N2 अपान DI1 इक्वल टू माइनस साइन ले लेंगे, तो जो ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 अपान DC2 तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो N1 अपान DI माइनस N2 अपान DI1 इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान DC2। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा अभी तो। परंतु आप देख रहे हैं लेंस सिर्फ थिन, लेंस क्या है बहुत पतला है, बहुत पतला होने कारण से जो डिस्टेंस DI1 की है वही डिस्टेंस किसी होगी BI1 की होगी। द बोथ डिस्टेंस विल बी सेम बिकॉज ऑफ दैट द लेंस इज थिन लेंस। सो DI1
विल बी इक्वल विथ BI1। सो इसके आगे लिखे अपन लोग द लेंस इज थिन, द लेंस इज थिन, सो DI1 इक्वल टू BI1, DI1 इक्वल टू BI1। तो इस प्लेस पे अपन के ले देंगे अपन लोग BI1 इक्वल टू DI1। तो देखो इसके बाद अपन, ये तो आप देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको, फिर हम आगे बढ़ें। साइन कन्वेंशन करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं साइन कन्वेंशन में? हाँ, तो DI1 इक्वल टू कितना, BI1 लिख देंगे हम यहां पे। तो अब हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो देख लो इसको, तो इसको हम यहां लिख रहे हैं N1 अपान DI माइनस N2 अपान BI1 इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान DC2, DC2 करेक्ट। N1 अपान DI माइनस N2 अपान BI1 इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान क्या, DC2। माइनस तो ब्रैकेट तो अपन चाहे तो लगा लें, लगाने की आवश्यकता नहीं है वैसे अभी तो DI1 BI1, तो देख लो एक बार अच्छे से इसको। तो N1 अपान DI माइनस N2 अपान BI1 इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान DC2। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर सेकेंड बोला है। अब चूंकि अपन ने बोला है हमारा लेंस डबल सरफेस से मिलकर बना है, इसलिए अब दोनों सरफेस को हम ऐड कर देंगे। जो इंटरफेस था हमारा कौन सा, ABC, उसके थ्रू हमने रिफ्लेक्शन निकाला, और दूसरा है इंटरफेस ADC, उसके थ्रू हमने रिफ्लेक्शन निकाला। उन दोनों रिफ्लेक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो अब हम जो ऐड कर देंगे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद सेकेंड। तो ये वाला देखो आप यहाँ पे N2 अपान BI1 प्लस N1 अपान OB इक्वल टू ये वाला और ये वाला इक्वेशन, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद सेकेंड। तो हम यहां का बीच का रफ करते हैं। सॉरी, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर देंगे, राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से। तो देखिए आप, ये वाला हमने लिया इसको, तो N2 अपान BI1 प्लस N1 अपान OB प्लस N1 अपान DI माइनस N2 अपान BI1 इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान BC1, ये वाला। अब इसको ऐड करना अपन को, क्लियर? तो इसको ऐड करने के लिए ये वाला यहां लिख लेंगे हम, इसे हम थोड़ा इरेज करेंगे इसको। तो जब इरेज करता है अपन इसको रफ कर दें ये, तो इसको हमको ऐड करना है इस तरफ। अब
सो प्लस N2 माइनस N अपान dc2, और ये वाला यहाँ लग गया, इसको हटा दिया अपन ने। तो राइट साइड को राइट साइड से जोड़ दिया और लेफ्ट साइड को जोड़ दिया अपन ने, एडिंग कर दिया। अब आप देख ले कट होगा आप कुछ, देखिए यहाँ पर N2 अपान bi1 है, N2 अपान bi1 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी कुछ कट नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे ले देंगे अपन लोग, N1 अपान OB प्लस N1 अपान DI इक्वल टू, अब यहां देखिए N2 माइनस N1 कॉमन है, तो कॉमन ले लिया अपन ने, N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपान BC1 प्लस 1 अपान DC2 ये बचेगा। इसके बाद हम देखो आप या N1 भी काम ले लो, यहाँ N1 है, एक काम यहाँ भी हो जाए, तो 1 अपान OB प्लस 1 अपान DI इक्वल टू N2 माइनस N1, फिर इनसाइड ब्रैकेट 1 अपान BC1 प्लस 1 अपान DC2, इक्वेशन नंबर 3। ऐसा हमारा थर्ड आ गया ये। अब यहां हमको एक कंडीशन अप्लाई करना है, जो अपना पूरा लेंस हो गया, क्योंकि ये पूरे लेंस की बात हो रही है अब, क्योंकि हमने दोनों इंटरफेस के रिफ्रैक्शन को ऐड कर दिया है। जब ऐड कर दिया है तो अपना जो डायग्राम रहेगा वो जो फाइनल डायग्राम हमने पहले बनाया था उसमें आपको पता है, वहां पे इसको हम एरेस्ट करेंगे। अब इस साइड को ये रफ कर दे, देखो अपन ने, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, जो अपन डायग्राम पहले बनाया था उसमें थोड़ा एक बार और देख लें। ये वहां पे लेंस था अपना, यहां पे ऑब्जेक्ट था O, ये रे ऑफ लाइट जा रही थी हमारी, ये हमारी एडिंग लाइन है, ये पहुंच जाती थी यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट O का यहां इमेज बनना, फाइनल इमेज, ये डिस्टेंस U थी वहां पे, इमेज डिस्टेंस V थी, भी आई, ये डिस्टेंस U, ये डिस्टेंस V। अब अपन ने कंडीशन अप्लाई करना है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इफ एनी ऑब्जेक्ट is placed at infinity, then the image format at focus क्या बोला, when the object is placed at infinity then the image format at focus, मतलब जब वस्तु लेंस के सम्मुख अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है, लेंस के फोकस पर बनता है। दैट इज क्या मतलब निकला इसका कि U इक्वल टू इन्फिनिटी, देन V इक्वल टू F, V इक्वल टू F। तो U इक्वल टू इन्फिनिटी, OB क्या था हमारी, OB U थी, डिस्टेंस थी, डायग्राम में देख लेंगे अपन। OB क्या है हमारा, U है, यहाँ B लिखा था अपन ने A B C, और यहाँ था क्या A D C। तो जो हमारी OB है वो क्या है, U है, तो U को क्या बोला हमने, इन्फिनिटी। सो N1 1 अपान इन्फिनिटी माइनस प्लस 1 अपान DI, देखो DI डिस्टेंस ऑफ इमेज, सो V इक्वल टू F। U कितना हो गया हमारा, इन्फिनिटी पे हो गया है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा।
इसलिए डी कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू N2 माइनस N1 1/BC1 BC1। अब आप देख लीजिए, जो अपन ने डायग्राम बनाए थे इंटरफेस का, इंटरफेस से आप देखेंगे उस डायग्राम में जो हमारा था ABC, उससे BC1 लिखना पाए, BC1 यहां हम लिख देते हैं BC1। देखिए BC1 यहां पे R1 है, डायग्राम में देखिए वहां पे BC1 इक्वल टू R1 है, एंड DC2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2। DC2 इक्वल टू R2 बट इन नेगेटिव साइन। देख लो वहां पे माइनस लगेगा उस तरफ, क्योंकि इंसिडेंट देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था वहां पे, तो कितना हो जाएगा वहां पे, -R2 हो जाएगा। सो 1/R1 प्लस 1/R2, परंतु अपन ने साइन कन्वेंशन लगाया है, DC2 को माइनस लिया है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे प्लस था माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो क्या हो गया, कंडीशन अप्लाई करने के बाद में अपने को बोला N1 1/∞ प्लस 1/f इक्वल टू N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/∞ मीन्स 0। तो देखो हम इसको थोड़ा सा यहाँ रफ करेंगे हम। सो N1 1/f बचेगा यहाँ पे, मल्टी कर लो यहाँ पे, तो N1/f इक्वल टू N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। अब इस N1 को यहाँ डिवाइडेशन में लेके आए, तो 1/f इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान N1 1/R1 माइनस 1/R2। अब N1 का मीनिंग इसके साथ डिवाइडेशन का है और इसके साथ भी है, सो 1/f इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर देख लें यहाँ पे, तो 1/f इक्वल टू N2/N1 माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। सो N2/N1 अपने जानते हैं, वी नो N21 इक्वल टू N2/N1, मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम in respect of the first medium, refractive index of the second medium in respect of the first medium equal to N2/N1। तो इसकी प्लेस ऑफ ले देंगे अपन N21। सो 1/f इक्वल टू N21 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। This formula is Lense-Maker formula. It is a Lense-Maker formula. इसके थ्रू ही जितने भी लेंस अपन बनाते हैं, ये मेन उसका फॉर्मूला है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लेंस-मेकर फॉर्मूला। ये फर्स्ट बात हो गई अपनी। इसके बाद अपने को लेंस फॉर्मूला भी ड्राइव करना है। क्या?
लेंस फॉर्मूला। इसके लिए लेंस फॉर्मूले के लिए भी अपन आगे बात करेंगे। तो अपन इसको 1/f इक्वल टू n/1 - 1 1/r1 - 1/r2 ध्यान रखें। और इसके बाद अब हम लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। नाउ यूजिंग द इक्वेशन नंबर 3rd and 4th, अब हम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th से लेंस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3rd and 4th देखिए आप कि इसका जो राइट साइड है वो इक्वल है, इसलिए इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेटिंग कर देंगे, कंपेयर कर दें, या उसको बोलते हैं इक्वेटिंग कर दें। तो कंपेयरिंग करते हैं बोलते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd and 4th। सो n1/f इक्वल टू n1 1/OB प्लस 1/DI, 1/OB प्लस 1/DI। ये इस साइड का दोनों अपने जो लेफ्ट साइड है दोनों कंपेयर हो जाएंगे। अब ये डिस्टेंसेस हम देखेंगे अपने कौन से, लेंस के थ्रू। लेंस में आपको वहां बताया था हमने कि ये हमारा लेंस था, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनना है यहाँ पे। तो एक तो रे ऑफ लाइट यहाँ गई थी, दूसरा इस ऑप्टिकल सेंटर से गई थी। तो दोनों के मिलने पर यहाँ इमेज बना था हमारा ABC और ADC। क्या ABC और ADC, ये दो हमारे सरफेस थे। तो आप देखिए BO जो हमने लिखा था वहाँ U, अगर आपको ध्यान होगा डायग्राम में बना है U, और ये है डिस्टेंस क्या, V, ऐसा। तो आप OB इक्वल टू हो जाएगा कितना, U। तो अकॉर्डिंग द डायग्राम, कितना, OB इक्वल टू -U, OB इक्वल टू -U एंड DI इक्वल टू V, DI इक्वल टू V। तो OB इक्वल टू -U एंड DI इक्वल टू V। तो दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे अपन। और इसके साथ साथ एक काम और कर दें कि इस N1 को N1 से कैंसिल कर दें। ये N1 बिकम कैंसिल, दोनों कैंसिल कर दिया हमने। और अब वैल्यू पुट कर दें। तो देखो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। तो 1/f इक्वल टू 1/OB, OB इक्वल टू कितना, 1/-U प्लस 1/DI, DI कितना, V। तो आप देख लो, इसको लिख दें 1/f इक्वल टू 1/V, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, -1/U। सो 1/f इक्वल टू 1/V - 1/U। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंस, दैट इज लेंस फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/V - 1/U। ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप सब लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लें। इसके संबंध में कोई बात हो हमको कमेंट करके बताएं। जहां इस वीडियो में सुधार की आवश्यकता हो, ये हमारा पहला प्रयास है। इसलिए इन प्रयासों को अगर आप थोड़ा हमें प्रोत्साहन देंगे तो हम आपको गारंटी के साथ फिजिक्स बताएंगे। गारंटी आपको है, फिजिक्स समझ में आने की गारंटी रहेगी अगर आप थोड़ा थोड़ा हमारा सहयोग करते जाएंगे और आगे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन करेंगे। धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस टॉपिक के जो नोट्स है वो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।
तो आप उसको देख सकते हैं और बताएं कि जो चीज़ की आवश्यकता हो तो हम वो समय समय पर करते रहेंगे। धन्यवाद।